नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम झकास होंगे। एसएससी जीडी वन शॉट सीरीज का एक और टॉपिक आपके सामने हाजिर है। इसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। अगर मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई साहब 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत जरूरी टॉपिक हो जाता है आपके लिए। और आपको क्या करना है, हमेशा की तरह वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपको लगता है हमारी मेहनत आपके किसी काम आ रही है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। चलिए साहब शुरुआत करते हैं और एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर को अपन क्या करेंगे, सलटाएंगे, निपटाएंगे। चलो साहब देखते हैं एक बार, ठीक है। देखो टाइम एंड वर्क में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले आपको ऐसे बोला जाता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उससे 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया यहाँ पे हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उस पर फोकस करना। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भैया, 10 दिन में। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 दिन बता रहा है कि वो पूरा टाइम कितना देता है उस काम को कंप्लीट करने में। बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है भाई साहब, 20 दिन में। ये क्या बता रहा है भाई साहब कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करता है। अब ध्यान रखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों मिल जाएंगे तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब कई लोगों के मन में क्या आएगा कि भाई साहब ये तो कर रहा है 10 दिन में, ये कर रहा है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अरे भाई ये तो गलत हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, अपना कॉमन सेंस लगाओ। एक 10 दिन में कर रहा है, दूसरा 20 दिन में कर रहा है। जब दोनों के दोनों मिल जाएंगे तो भैया काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल हो जाएगा, यानी ये कंसेप्ट तो आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अब क्या चलना चाहिए वो देखो। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितना भी आपके पास टाइम है उनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लो भैया 10 और 20 का। सबसे पहले स्टेप हर क्वेश्चन में लगने वाली है। 10 और 20 का एलसीएम कितना आता है भाई साहब, फटाफट से बोलोगे। 10 और 20 का एलसीएम आ जाएगा भाई साहब 20 आ जाएगा। बात समझ गए, बोले सर एकदम समझ गए। अब एलसीएम लेने के बाद हमें निकालनी है इनकी इफिशियंसी, इनकी क्षमता। बोले सर ये क्या भला होती है, मैंने कहा देखते हैं। ये जो 20 होता है ये जो 20 है ये बता रहा है आपके टोटल वर्क को। ये आपका क्या है भैया, टोटल वर्क है। ये मतलब जो एलसीएम आएगा उसको अपन बोलेंगे टोटल वर्क। यहाँ पर 20 है तो अपन 20 बोल रहे हैं, अगर कुछ और आता तो कुछ और बोलते हैं। तो ये टोटल वर्क को बता रहा है भाई साहब। ए किसी काम को पूरा करता है 10 दिन में, बी उसे 20 दिन में। टोटल उनको टाइम लग रहा है। टोटल वर्क कितना है भाई साहब, 20 आपका टोटल वर्क है। अब यहां से निकालेंगे एफिशिएंसी। ये जो टोटल वर्क है इसको काम करने में ए को कितना टाइम लग रहा है सर, 10 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। तो 20 काम कितने दिन में करेगा, आपको क्या करना है भाई साहब, 20 में किसका डिवाइड लगाना है, 10 का डिवाइड लगाना है। यहाँ कितना आ गया सर, यहाँ आ गया भाई साहब आपके 2। तो ये जो 2 है किसको बता रहा है, ये बता रहा है आपको ए की इफिशियंसी को। ये किसको बता रहा है, ए की क्षमता को। बात समझ गए, बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा देखो फिर इधर देखो एक बार, एक चीज और देखो। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर 20 ये टोटल वर्क है और बी जो है वो कितने दिन में खत्म कर रहा है काम को, सर 20 दिन में खत्म कर रहा है। तो 20/20 अगर अपन करेंगे तो बी की इफिशियंसी कितनी आ गई सर, 1 आ गई। बात समझ गए क्या, बोले सर ये इफिशियंसी किसकी है सर, ये इफिशियंसी भाई साहब आपकी बी की। समझ गए, बोले सर एकदम समझ गए। अब ध्यान से सुनना प्यारे बालक बालिकाओं। अब आपसे पूछा गया दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब देखो हमारे पास टोटल वर्क तो आ गया। अब हमारे पास टोटल वर्क आ गया भैया, इतना काम हमें निपटाना इनसे दोनों को मिला के। टोटल वर्क के अंदर मेरी बातों का ध्यान से सुनना। टोटल वर्क के अंदर जब टोटल इफिशियंसी का डिवाइड देते हैं, टोटल इफिशियंसी का जब हम डिवाइड देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, हमारे पास आ जाता है कि कितने दिन में काम क्या होगा आपके कंप्लीट होगा। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब ए की इफिशियंसी कितनी है सर, 2 आई। ए की इफिशियंसी कितनी है सर, 2 आई। मैंने कहा बी की इफिशियंसी कितनी है सर, बी की इफिशियंसी कितनी है सर, 1 आई। मैंने क्या बोला, टोटल इफिशियंसी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 3 आ जाएगी। यानी ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम को खत्म कर रहे हैं। टोटल काम कितना है भाई साहब, टोटल काम है भाई साहब 20, और 20 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 20/3 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन में ये दोनों मिलकर इस काम को क्या कर देंगे, निपटा देंगे और सल्टा देंगे। बात समझ गए क्या, एक एक चीज आपको क्लियर हो गई, बोले सर हो गई। अब ध्यान से सुनो, कई बार क्या हो जाता है आपको टोटल वर्क निकालना पड़ता है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे कि आपके पास जो टोटल इफिशियंसी है उसको मल्टीप्लाई कर दो डेज से। तो यानी आप क्या करोगे, प्यारे बालक वाले टोटल इफिशियंसी देखो, अगर अपनी टोटल इफिशियंसी कितनी सर, 3 थी, और टोटल आपके डेज कितने हैं सर, कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है सर, डेज कितनी है सर, डेज है आपके 20/3। तो 20/3 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, बोले सर आप मल्टीप्लाई कर दो उसको इफिशियंसी से, टोटल इफिशियंसी से। हमारे पास ये 20 किसको बताएगा, ये बताएगा आपके टोटल वर्क को। समझ गए कहानी, सारी कहानी मैंने आपको एक ही स्लाइड पे समझा दी है और मुझे पक्का भरोसा है आप इतने अच्छे स्टूडेंट्स हो कि आप सबको समझ में आ भी गया होगा। अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक क्वेश्चन के साथ, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा, ठीक है।
ए व बी किसी काम को 30 और 90 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उससे कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो भैया ए और बी, ये हो गया ए, ये हो गया भैया बी, ठीक है। दुनिया में सबसे पहला काम जब भी आप सॉल्व कर रहे हो टाइम एंड वर्क या आपके पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी, नल टंकी भी इसका छोटा भाई होता है, बिल्कुल इसके जैसा सा होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दुनिया में एक ही काम करना है, हमें एलसीएम लेके पटकना है। ए कितने दिन में सर, 30 डेज में, और बी 90 डेज में कंप्लीट करा। भैया दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा सर, इनका एलसीएम आ जाएगा 90। इधर इफिशियंसी अगर अपन लेंगे इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इसकी इफिशियंसी 90 में 30 का डिवाइड लगाओ कितना आ जाएगा 3, उधर कितनी आ जाएगी भाई साहब 1। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो हमारे पास टोटल वर्क आ गया भाई साहब 90, टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 1 कितनी हो जाएगी सर 4। अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई साहब आपके 45/2, और 45/2 का मतलब कितना होता है 22.5 दिन में काम क्या हो जाएगा आपका, दोनों मिलकर इस काम को 22.5 डेज में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। मुझे पक्का भरोसा है आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी और सी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। यदि ए व बी अकेले अकेले उससे क्रमशः 36 और 60 डेज में कंप्लीट करते हैं तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब देखो हमें जिसके भी ज़्यादा काम करवाना है कि भैया ये काम कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, दोनों कितने दिन में करेंगे, तीनों कितने दिन में करेंगे, तो उन सब की हमारे पास इफिशियंसी होनी चाहिए। जब तक इफिशियंसी नहीं है हम नहीं बता सकते कि कोई कितने दिन में काम को कंप्लीट करने वाला है। मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है सर, सबसे पहला काम तो a + b + c लिखना है। मैंने कहा लिखो साहब, a + b + c किसी काम को कितने दिन में सर, 18 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और अकेला a उसे कितने दिन में कर रहा है सर, 36 डेज में कर रहा है। और अकेला b उसे कितने दिन में कर रहा है भाई साहब, ये कर रहा है आपके 60 डेज में। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अब क्या करना है, आप चीख के बोलोगे भाई साहब अब तो निकालेंगे अपन एलसीएम। जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा भाई साहब इस कितना सर 180 का एलसीएम आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एलसीएम लेने के लिए मैं आपको बता देता हूँ भैया, सबसे पहले क्या करो, जो सबसे बड़ा नंबर हो ना उसकी टेबल बोलना चालू कर दो। बाकी जितने नंबर्स में जब तक उसका भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तब तक अपन उसको एलसीएम नहीं मानते। जिस नंबर में पूरा पूरा डिवाइड चला जाए वही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा सर 10, ठीक है। एफिशिएंसी निकालेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई साहब 3 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, जो क्वेश्चन ने पूछा है बस हमें वहीं तक पहुंचना है, उसके बाद आपके जिंदगी एकदम ऐसा हो जाएगी कि बिल्कुल आराम आराम से कटेगी, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है सर, a + b + c की इफिशियंसी गिवन है कितनी आ गई सर, 10 आ गई। हमारे पास a की इफिशियंसी गिवन है कितनी है सर, 5 आ गई। हमारे पास b की इफिशियंसी भाई साहब कितनी आ गई सर, वो सर आगे आपकी 3 आ गई। अगर मैं a + b + c की इफिशियंसी में से, अगर मैं a + b + c की इफिशियंसी में से अगर मैं आपके a + b की इफिशियंसी माइनस कर दूं तो भैया किसकी इफिशियंसी बचेगी, आप चीख के बोलोगे सर c की बचेगी। मैंने कहा वही तो हमें निकालनी है। तो a + b + c की इफिशियंसी कितनी है फटाफट से बताइए। आप बोलोगे सर 10, और इनकी कितनी है सर 8, तो कितना आ गया सर, c की इफिशियंसी कितनी आ गई सर 2 आ गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब आपसे पूछा है सी अकेला उसका कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो भैया सी अकेला उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क कितना है 180, और सी की इफिशियंसी कितनी है सर 2 है, यानी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 90 डेज में इसको निपटा देगा काम को। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी काम को P + Q 12 दिन में, Q + R 15 दिन में और R + P 20 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर उससे कितने दिन में खत्म करेंगे। चलो सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। अब यहां से पहले क्या था, A था, B था, C था, अब यहाँ पे आपके जोड़ में आ रहे, कपल के रूप में आ रहे भाई साहब, कपल कपलियों का जमाना आ गया। तो भैया आपको देखो P + Q लिख लिया मैंने, बोले सर बिल्कुल लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया भाई साहब Q + R, बोले सर बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा इसके बाद, बोले सर R + P, मैंने कहा ये लो साहब ये भी लिख देते हैं अपन, ठीक है। अब देखो ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, देखो साहब ध्यान से, ये कर रहा है भाई साहब 12 दिन में, ये कर रहा है भाई साहब 15 दिन में, और ये कर रहा है भाई साहब 20 दिन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एलसीएम ले लो, 12 15 20 का एलसीएम आ जाएगा भाई साहब 60। मैंने कहा एकदम लल्लन टॉप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एफिशिएंसी कितनी सर 5, मैंने कहा यहाँ कितनी सर, यहाँ पे 4, और यहाँ कितनी भैया 3, बोले सर एकदम बढ़िया। अब ध्यान से देखना, यहाँ P कितनी बार है सर, 1 बार और 2 बार। मैंने कहा बहुत बढ़िया। Q कितनी बार, 1 बार 2 बार। मैंने कहा उससे भी ज्यादा बढ़िया। मैंने कहा C, बोले सर R, और R कितना 2R, यानी यहाँ पर हर कोई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2P + Q + R, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी सर, 5 और 4 कितने हो गए, 9 और 3 कितना हो गया सर 12। और अगर मैं P + Q + R की एफिशिएंसी निकालूँ तो कितनी आ जाएगी भाई साहब, 6 आ जाएगी। हमें A + B + C पर चलना है। अब यहाँ पे P + Q + R था तो हमें इनकी ही निकालनी है, 2P और 2R की नहीं निकालनी है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा अब आपसे पूछा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। भैया
तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई सर 6 आ गई। और काम कितना था, काम था भाई साहब 60 और इफिशियंसी आ गई 6। कितने दिन लगेंगे भाई साहब, 10 दिन के अंदर इस पूरे काम को ये निपटा देंगे। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। ए व बी किसी काम को 8 दिन में करता है, बी और सी वही कार्य 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। चलो साहब कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ए प्लस बी कितने दिन में, आप मेरे साथ खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं भाई साहब, ये कर रहे हैं 8 दिन में, ठीक है। और बी और सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे हैं भाई साहब 12 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं सर 6 दिन में कर रहे हैं। मैंने कहा दुनिया में आए हो तो क्या कर लो, बोले सर एलसीएम निकाल लो। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा भैया, एलसीएम कितना आएगा 8 12 और 6 का आएगा भाई साहब 24 एलसीएम आ गया। इफिशियंसी निकाल के पटक दो फटाफट से। इधर इफिशियंसी कितनी आएगी 3, इधर कितनी आएगी भाई साहब 2, इधर कितनी आएगी भाई साहब 4। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है उस पर फोकस करो। ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब हमें ए और सी की इफिशियंसी चाहिए ही चाहिए, तो हमें सी की भी चाहिए और ए की भी चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। देखो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को माइनस कर दूं तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी, बोले सर बिल्कुल आ जाएगी। तो हम सबसे पहले ए की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है सर 4 है। 4 में से भाई साहब बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है सर 2 है। 2 माइनस कर दो भैया। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है सर 2 माइनस कर दो। मैंने कहा कितना आ गया सर, ये आ गया हमारा 2 आ गया, यानी ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 2 आ गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और किसकी निकालनी है सर, सी की निकालनी है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए प्लस बी की इफिशियंसी माइनस कर दूंगा तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी, बोले सर आ जाएगी। तो 4 में से क्या माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई सर 1 आ गई। अब मुझे किस किस की इफिशियंसी चाहिए थी, मुझे ए और सी की चाहिए थी, और ए और सी की इफिशियंसी आ गई 2 और 1। आपसे पूछ रहा मिलकर उस दोनों काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो काम कितना है सर 24 है। इफिशियंसी 2 और 1 कितनी होगी सर 3, दोनों को मिला रहा है, यानी कितने दिन लगेंगे भैया 8 दिन में काम क्या हो जाएगा आपका, निबट जाएगा, सलट जाएगा। क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टाइप आ गया आपके सामने कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में तथा बी उसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करने वाले हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो साहब ध्यान से समझना, मैं आपको बोलूं कि मैंने भाई साहब आधे रसगुल्ले खाए मैंने 20 दिन में, 20 दिन में मैं आधे रसगुल्ले खा रहा हूँ। आधे रसगुल्ले मतलब आधा किलो। तो मैं पूरे रसगुल्ले कितने दिन में खाऊंगा, फटाफट से बोलोगे सर 40 दिन में। बोलो सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना, भावनाएं समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पूरा 1 किलो कितने दिन में खाऊंगा, आप बोले सर 1 किलो खाने में लगेंगे आपको कितने सर 40 दिन लगेंगे। आपने क्या किया ध्यान से देखना, मैं आपको जो कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ उस पर जाना। 20 आधा किलो खा रहा था, पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, इसको मल्टीप्लाई करना 2/1 से। कितना आ गया भाई साहब 40 आ गया क्या। मैंने कहा यही करना है, मतलब उल्टा कर देना है कि आपका आंसर आ जाएगा पूरे दिन वाला। बोले सर एकदम बढ़िया। आप देखो के कितना कर रहा है सर 3/4 पार्ट कर रहा है, 3/4 पार्ट कर रहा है भाई साहब कितने दिन में 6 दिन में। ये पूरा काम निकालने के मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा काम निकालने के मैंने बोला ना अब उल्टा कर दो, ऊपर 4 नीचे 3 इंटू क्या कर दो 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितने दिन में सर, ये आ जाएगा आपके 8 दिन में। कितने दिन में, यानी ए का काम कितना आ गया सर 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब के बाद कौन आ गया, के बाद आ गया भाई साहब एल आ गया, ठीक है। और एल इस काम को कितने दिन में कर रहा है सर 2/5 कर रहा है। अब इसको मैं डायरेक्ट उल्टा कर दूं, बोले सर कर दो, यानी के जो एल है पूरा काम कितने दिन में करेगा 5/2 इंटू क्या कर दिया 4 कर दिया, 2 से कितनी बार 2 बार, यानी कितना सर ये आ गया भाई साहब 10 दिन में। समझ गए ना जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। मुझे लगता है कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया। अब हमने जो चाहिए था वो आ गया के 8 एल 10। भाई साहब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हमें क्या करना है के और एल को मिला देना है, 8 और 10 कर देना है। भाई साहब यहाँ कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 40, यहाँ कितना आ जाएगा सर 5, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा भाई साहब कितना 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, 40/9, ठीक है। कितना आ जाएगा सर 4 सही 4/9। इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए भावना। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए जिंदगी के अंदर, आपको पहले निकालना पड़ेगा कि पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, उसके बाद की प्रोसेस अपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। पी एक काम को एक्स दिन में करता है, उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त कर दिया। भाई साहब ने पूरे काम का 1/6 पार्ट निपटा दिया, सल्टा दिया अकेले। क्यों ने अकेले शेष काम को, यानी जो उसने छोड़ा था काम उसको कितने दिन में 15 दिन में कंप्लीट कर दिया। यदि वे दोनों मिलकर
45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग कंप्लीट करते हैं। आधा भाग कंप्लीट कर रहे हैं इतने दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, इसके जस्ट डबल दिन में करेंगे। सर बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो सर निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। बोले सर बिल्कुल निपटाएंगे। देखो समझना इस चीज़ को। सबसे पहले पी भाई साहब ने कितना काम कर दिया, भाई साहब 1/6 काम कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा सर, आप चीख के बोलोगे सर 1 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा सर 5/6 काम बचेगा। अब बचा हुआ काम कौन कर रहा है, बचा हुआ काम कर रहा है भाई साहब कौन, अकेला क्यू कर रहा है भैया। अकेला क्यू कितने दिन में कर रहा है, रिमेनिंग वर्क को 15 दिन में कर रहा है। यानी अगर मैं क्यू की बात करूं तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्यू पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। क्यू 5/6 काम को कर रहा है 15 दिन में, तो पूरे काम कितना करेगा सर, उल्टा कर दो इसको, 6 इधर नहीं जाएगा, 5 इंटू क्या कर दो सर 15, यानी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है सर 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है। क्यू उस पूरे काम को अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है सर 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है। यदि वह दोनों मिलकर, भैया दोनों मिल गए, दोनों दादा मिल गए, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं आपसे, दोनों मिलकर 45/8 दिनों में काम को, आधे काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो भैया पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो भैया पूरे काम का आधा भाग कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा सर, पूरा काम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया कितना आ जाएगा 45/4, यानी इतना काम वो पूरे दोनों मिलकर कर रहे हैं। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अब इधर आ जाओ। अब देखो क्यू की इफिशियंसी आ गई, क्यू के डेज आ गया 18, और पी प्लस क्यू क्या है भैया कितने, पी प्लस क्यू क्या है 45/4। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब क्या लो भैया एलसीएम लेके पटक दो। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 90। अब देखो कई लोग क्या बोलेंगे, सर या तो फ्रैक्शन है या तो नॉर्मल नंबर है, कैसे करें। मैंने कहा कुछ नहीं करना, जैसे करते हो ना वैसे करो। यहाँ कितना आएगा सर, यहाँ आ जाएगा आपका कितना 5, यहाँ कितना आएगा सर 45 का डिवाइड लगो 90 में 2 बार। लेकिन क्या करो, नीचे जो आपकी वैल्यू है, जो आपका डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू जितनी बार डिवाइड जा रहा है उसको 2 इंटू 4 करें, कितना आ जाएगा सर 8। बात क्लियर, बोले सर एकदम बढ़िया। अब देखो P प्लस क्यू की इफिशियंसी आ गई 8 और Q की आ गई सर 5, तो अकेले P की इफिशियंसी कितनी आएगी सर, 8 में से 5 माइनस कर दो। मैंने कहा कितनी आ गई सर 3 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, तो पूरे काम का आधा भाग, तो x का मान क्या है, तो भैया x का मान क्या है, P एक काम को x दिन में करता है, यानी हमें P उस काम को कितने दिन में करना है वो निकालना है। तो भैया P टोटल वर्क कितना है सर 90, और P की इफिशियंसी कितनी आ गई सर 3 आ गई, यानी कितने दिन में कंप्लीट कर देगा सर 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निपटा दिया। मैंने बोला ना वन शॉट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपके लिए कुछ छोड़ दिया जाएगा, आपका मतलब ये है गागर में सागर भर दिया गया भाई साहब, कि मतलब एक ही क्लास में खल्लास, मामला खत्म, दूसरी क्लास देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप, ए व बी किसी काम को क्रमशः 9 और 12 दिन में करते हैं, तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यदि वे कार्य एकांतर क्रम में कर रहे हैं, एकांतर क्रम का मतलब होता है कि भैया पहले ए आएगा फिर बी फिर सी, और जितने भी लोग हैं, और अच्छा काम बोल रहा है कि पहले बी शुरू कर रहा है, तो भैया पहले बी काम करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा। काम दोनों खत्म करेंगे, दोनों में लड़ाई हो रखी है, एक साथ काम नहीं करेंगे, अलग अलग काम को खत्म करेंगे। ठीक है, ये भैया हस्बैंड और वाइफ है, काम तो करना है लेकिन एक साथ मिलकर नहीं करना। अब एक चीज समझना, ठीक है, सबसे पहले हमें वही काम करना है ए और बी वाला। बोल सर क्या, मैंने कहा एलसीएम लेना है 9 और 12। ठीक है, एलसीएम लेके पटको, कितना आएगा सर, इधर आ जाएगा 36, इधर कितना हो जाएगा भैया 4, इधर कितना हो जाएगा 3। हमें दुनिया में एक काम तो करना ही करना है, वो हमने कर लिया। अब आगे की तरफ आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें पूरा काम भी नहीं करा रहा, काम कितना कराना है 35/36 पार्ट कराना है। देखो काम कितना था सर 36 था, अब हमें कराना कितना है इसका 35/36 पार्ट कंप्लीट कराना है, यानी हमें काम कितना कराना है, काम कराना है भाई साहब 35 यूनिट्स, इतना काम हमको कंप्लीट कराना है। बात क्लियर, बोलो सर एकदम क्लियर। अब कहानी का है वो सुनो भैया, कहानी क्या है, कहानी ऐसी है कि पहले आएगा बी फिर आएगा ए, फिर वापस आएगा बी फिर वापस आएगा ए, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो भैया बी की इफिशियंसी कितनी है सर, बी की इफिशियंसी आपको नजर आ रही होगी, बी की इफिशियंसी भाई साहब 3, फिर ए की इफिशियंसी कितनी है सर 4, फिर कौन आएगा सर बी, फिर कौन आएगा सर 4। अगर मैं आपसे बात करूं कि हम 2 दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, पहले अपन क्या करते थे, एक दिन का करते थे। एक दिन का क्यों करते थे, क्योंकि सारे एक साथ काम करते थे, कोई अल्टरनेट डेज पे काम नहीं करता था। लेकिन यहाँ एक बीमारी हो गई, दोनों में लड़ाई हो गई, अल्टरनेट डेज पे काम करने लग गए, तो हम कितने पे आएंगे, वो सर कितने दिन में काम हो रहा है। देखो साहब 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, आप फटाफट से बोलोगे सर 2 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है कितना 7।
ठीक है, 2 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। हमें कितना काम कंप्लीट करवाना है, हमें करवाना है भाई साहब कितना 35। तो मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 35 आ जाए, आप लोग से 7 को करो 5 से मल्टीप्लाई, काम हो गया क्या 35? सर बिल्कुल हो गया। जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कितने दिन लगे सर 10 दिन में वो काम क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, हमने इनको निपटा दिया। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 15 और 12 दिन में करते हैं। यदि बी और सी एकांतर क्रम में ए की सहायता करें तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। एक और जबरदस्त अल्टीमेट क्वेश्चन, ट्राई करो भाई साहब। देखो दुनिया में आए हो तो एक काम कर लो भैया, ठीक है, थोड़ा सा जी लो और थोड़ा थोड़ा क्या निकाल दो, इनका इफिशियंसी निकाल लो। ए, बी और सी कितना, 20, 15 और 12, ये काम तो करना ही करना है। बोलो सर बिल्कुल करना है भैया। यहाँ एलसीएम लेके पटको, एलसीएम कितना आने वाला है फटाफट से बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा 60, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 3, इधर आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 5। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है भैया। क्या कह रहा है, बी और सी एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं, यानी बी और सी एक साथ काम नहीं कर रहे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक ही सहायता कर रहे हैं। यानी ए जो भाई साहब है ना, लठ गाड़ के बैठे हुए हैं कि भाई साहब मैं तो काम करूंगा, तुम्हें मेरे साथ काम करना तो करो। बोले हम तो एक साथ तो नहीं आएंगे। तो ए ने क्या बोला कि भाई साहब एक दिन बी तू आ जाना, एक दिन बी तू आ जाना, तुम दोनों एक साथ भी नहीं आओगे और काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। बोले सर ये काम की बात बढ़िया बताई इसने। तो ये क्या हो रहा है भैया, पहले ए काम कर रहा है और उसका साथ देने कौन आ रहा है, सर बी आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, सर ए काम तो कर ही रहा है, इसका साथ कौन देने आएगा, सर सी आएगा। फिर ऐसा का ऐसा प्रोसेस चलता जा रहा है आपके, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ऐसे काम होता जा रहा है भैया। अब देखो एक बार, अब जब काम ऐसे हो रहा था, हमें एफिशिएंसी भी ऐसे निकालनी पड़ेगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, सर 7 है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, सर ए प्लस सी की कितनी है, सर 8 है। यानी 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, सर 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 7 और 8 कितना, 15 हो रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हमें मालूम लग गया कि 2 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है 15। हमें काम कितना कराना है भैया, 60 कराने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो भाई साहब, इसको 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से इधर करना पड़ेगा तो 4 से इधर करना पड़ेगा, यानी कितना टाइम लगेगा, 8 दिन में वो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते भैया। अगला टाइप, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, बी 6 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो ए अकेले बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बचे हुआ काम। देखो रिमाइंडर वर्क वाला आ गया, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहला तरीका तो वही है भैया, ए और बी लिखो भैया, कितना है सर 20 और 15, टोटल वर्क तो निकालना है। टोटल वर्क निकालेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम सर 60 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 4। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब एक एक चीज करते जानना, ठीक है। दोनों मिलकर शुरुआत करते हैं, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बी 6 दिन बाद काम छोड़ देता है। यानी ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया है, 6 दिन तक तो एक साथ काम किया है। अगर मैं बात करूं ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, सर ए प्लस बी की इफिशियंसी है सर 7 है। इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, सर 6 दिन तक काम किया। इन्होंने कितना काम निपटा दिया भाई साहब, ए प्लस बी ने 42 काम निपटा दिया। वो सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, ए और बी की हो गई लड़ाई, पर बी काम छोड़ के चला गया, बोला मैं तो नहीं करने वाला, तू तेरा देख। अब भैया ए समझदार है, उसने ठेका लिया, उसको काम तो कंप्लीट करना है। काम कितना कराना था, 60 यूनिट। काम कितना हो गया सर, 42 हो गया। काम बचा कितना, फटाफट बोलो सर 18 यूनिट काम बचा। अब इस 18 यूनिट के काम को कौन करेगा, बी तो गया भैया लड़ झगड़ के, कौन करेगा, सर ए करेगा। और ए की इफिशियंसी कितनी है सर 3 है, यानी कितने दिन लगेंगे उसको, 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अगर ऐसा यहाँ पे क्या था, ए अकेले बचे हुए काम को, यानी रिमाइंडर जो वर्क है उसको कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 6 दिन में। लेकिन कई बार क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा देता है, वो आपसे बोलता है कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो भाई साहब देखो, अगर यहाँ पे ए अकेला 6 दिन में कर रहा है, बाकी के 12 दिन भी तो काम हुए ना, ये सॉरी बाकी के 6 दिन भी तो काम हुए, तो टोटल अगर पूछा टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ तो 12 आंसर आता। लेकिन यहाँ पूछा है कि अकेला ए रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बोले सर एकदम बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। ए व बी किसी काम को क्रमशः 14 और 21 दिन में पूरा करते हैं, वे कुछ दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। बी ने 3 दिन तक अकेले काम किया, तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई साहब, कैसे निपटाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो साहब, निपटाने की कोशिश करते हैं, एक बार आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। ए और बी, ठीक है। ए बी कितना काम कर रहा है भाई साहब, 14 दिन में,
और बी कर रहा है भाई साहब 21 दिन में। सबसे पहले काम बोले सर एलसीएम लेके पटको, एलसीएम कितना आ जाएगा 14 और 21 का, सर 14 और 21 का एलसीएम आ जाएगा सर 42, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 2। अब कहानी में क्या हो रहा है, कुछ दिन तक मिलकर काम किया। अब हमें ये नहीं पता भाई साहब कितने दिन तक मिलकर काम किया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए भैया गया काम छोड़ के, अब ए की लड़ाई हो गई। बी ने 3 दिन तक अकेले काम किया, ये हमें मालूम है कि बी ने 3 दिन तक अकेले काम किया है, तो भैया बी की इफिशियंसी कितनी है सर 2 है, और 3 दिन तक कितना काम खत्म कर देगा सर, ये 6 काम इन्होंने अकेले खत्म किया है। तो बाकी का रिमेनिंग वर्क कितना बचा सर 36 बचा। इस 36 काम को कौन कौन कंप्लीट कर रहा है सर, ये दोनों मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं, तो 36 बटा कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा आपके कितना 36 बटा कितना हो जाएगा सर 5, यानी कितना हो जाएगा 7 सही 1/5 दिन में ये काम खत्म कर रहे थे जब 36 वाला। लेकिन क्या हुआ क्या कि अब आपसे पूछा क्या काम कितने दिन में पूरा होगा, ये तो कब है जब ए लड़वा के चला गया, बाकी का काम छोड़ गया। बाकी का काम अकेले किसने किया सर, बी ने किया कितने दिन तक 3 दिन तक, तो भैया 3 दिन भी तो ऐड करेंगे, यानी 10 सही कितना हो जाएगा सर 1/5, यानी कितना आ जाएगा सर 51/5, यानी 51/5 दिन में आपके क्या हो जाएगा काम खत्म हो जाएगा पूरा काम। जो मैं आपसे कह रहा था कि पूरा काम जब पूछता है तो हमें पूरा काम बताना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी ए से 50% अधिक सक्षम है, तो एक काम को करने में ए बी से कितना ज़्यादा समय लेगा। अब ध्यान से समझना क्या कहानी है यहाँ पर, क्या है कि इफिशियंसी जो और वर्क है इनमें क्या रिलेशन रहता है मैं आपको बताता हूँ। डेज के अंदर मैं अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा हूँ और आप उस काम को 20 दिन में कर रहे हो, काम सेम है, तो मुझे बताओ किसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। अगर मैं डेज की बात करूँ तो डेज का देखो रेशो कितना आ रहा है सर 1:2 आ रहा है, मैंने कहा अच्छी बात है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरी इफिशियंसी कितनी है, मैं एक रसगुल्ले हैं भाई साहब, कितने रसगुल्ले हैं सर 40 रसगुल्ले हैं, ठीक है, उनको 10 दिन में खा रहा हूं, ठीक है, और आप कितने दिन में खा रहे हो सर, आप खा रहे हो 20 दिन में खा रहे हो, तो किसकी इफिशियंसी ज़्यादा है सर, मैं एक दिन में कितने खा रहा हूँ, आप बोलो सर 4 खा रहे हो, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ मैं कितने दिन में खा रहा हूँ भाई साहब, मैं खा रहा हूँ 40 दिन में, तो मैं एक दिन में कितने खा रहा हूँ सर, एक दिन में आप खा रहे हो भाई साहब कितने 4, और आप कितने खा रहे हो एक दिन में 2 खा रहे हो। यहाँ से इफिशियंसी कितनी आ रही है सर 2:1 आ रही है, ये इफिशियंसी है, ठीक है। और डे का रेशो कितना है सर, डे का रेशो ये रहा, डे का रेशो कितना है 1:2 है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ समझना ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ ये अपन रेशो, तो इफिशियंसी का जो रेशो है और जो आपका रेशो डेज का रेशो है वो क्या हो रहा है, देखो साहब ध्यान से, इफिशियंसी का रेशो और डेज का रेशो एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। समझ गए कहानी, बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा कहानी समझ गए तो भैया इसकी किताब बना लेते हैं अपन, आ जाओ साहब। ए कितने दिन में कर रहा है काम को सर, ए कर रहा है भैया 18 दिन में, ये हो गया ए, ये हो गया भाई साहब आपका बी, ठीक है। बी ए से ज़्यादा सक्षम है 50%, 50% बोले तो सर 1/2, ठीक है। अगर ए ये आपकी इफिशियंसी है भैया, ये क्या है भैया आपकी इफिशियंसी है, ठीक है, ये इफिशियंसी है, ये आपका डेज है, ठीक है। ध्यान से समझना प्यारे बालकों, ध्यान से देखना एक एक चीज़ को। बी ए से 50% ज़्यादा सक्षम है, यानी अगर ये 2 है तो ये कितना भाई साहब 3 है। मैंने क्या बोला, डे का रेशो इसका जस्ट अपोजिट 3, रेशो कितना आ जाएगा 2। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला, ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग कितना सर 3 यूनिट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 8 यूनिट, तो 1 यूनिट के लिए 18, 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई सर 6 आ गई। आपसे पूछा ए बी से कितना ज़्यादा समय लेगा, भैया नजर आ रहा है साफ साफ कितना 1 यूनिट ज़्यादा दे रहा है, और 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई सर 6 आ गई। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए व बी दोनों द्वारा मिलाकर किए गए काम से आधा काम करते हैं। यदि सी ने एक कार्य को अकेले 12 दिन में कंप्लीट किया तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। भैया बताओ, क्या क्वेश्चन आपके सामने है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ट्राई करने की कोशिश करो। कौन कौन है लोग हैं भैया, ए बी और सी है, ठीक है, ए बी और सी है, ठीक है। अब ए बी से आधा काम करता है, यानी इफिशियंसी भैया कितनी सर 1/2 है, ए बी से आधा, यानी अगर ये एक काम कर रहा है तो ये कितना कर रहा है 1/2 कर रहा है, ठीक है। सी ए व बी दोनों से द्वारा आधा करता है, तो एक और आधा कितना हो गया सर 1.5, 1.5 का आधा, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 का आधा कितना हो गया सर 3/2 का आधा हो गया सर 3/4, ठीक है। यदि सी कितना आ रहा है सर 3/4 आ रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बोलो सर कोई इशू नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है भाई साहब, हमें एक ही काम करना है, ठीक है, ठीक है। अब आधा काम कर रहा है, बोलो सर अच्छी बात है। अब यहाँ पर अपन इनको सिंपल कर ले, तो इसको 2/1 नीचे 1, इधर कितना होगा 4/3। अब हमें रेशो निकालना, रेशो निकालने के लिए बताया था इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे, एक
3, इधर कुछ भी नहीं है, एलसीएम कितना आएगा 3, जो भी एलसीएम आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/1 इंटू 3 कर दो, 1/3 कर 1 इंटू 3 कर दो, और 4/3 इंटू क्या कर दो भाई साहब 3 कर दो, एक कट गया कट गया कट गया, इधर कितना गया सर 6, इधर कितना गया 3, इधर कितना गया 4, इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई 6, 3 और 4, ठीक है। अच्छा ये डेज है, इफिशियंसी तो ऊपर है, ये डेज है आपके, ये आपके क्या भैया, ये तो आपकी इफिशियंसी है और ये आपके क्या आ गए डेज आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि सी अकेले एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, सी एक काम को कितने दिन में करता है भाई साहब 12 दिन में पूरा करता है, सी एक काम को कितने दिन में पूरा करता है 12 दिन में। हमारे अकॉर्डिंग कितना सर 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई। अब देखो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा भाई साहब यहाँ से 18, ये कितना आ जाएगा सर 9, उधर कितना आ गया भाई साहब 12 आ गया, 18 9 12। अब सोचा तीनों मिलकर एलसीएम ले लो कितना आएगा 36, इधर कितना आ जाएगा सर 2, इधर कितना आ जाएगा सर 4, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 3, इधर कितना हो गया सर 4 और 3, इधर कितना हो गया 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 36 डिवाइड बाई क्या कर दो 9 कर दो। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे सर 4 दिन में इस काम को क्या कर देंगे कंप्लीट करेंगे, निपटा देंगे और सल्टा देंगे। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए प्लस बी तथा बी प्लस सी मिलकर क्रमशः किसी काम को 16 और 24 दिन में पूरा करते हैं, यदि ए से 3 गुना सक्षम है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो साहब सबसे पहले क्या गिवन है, बोले सर ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, वही कर रहे हैं भाई साहब 16 दिन में, और बी प्लस सी कर रहे हैं भाई साहब कितने दिन में, आप बोले सर ये कर रहे हैं भाई साहब 24 डेज। मैंने कहा पहला काम क्या करना है सर, पहला काम तो एक ही करना है, हमें इन दोनों का क्या लेना है एलसीएम लेना है। मैंने कहा ले लो भैया एलसीएम, 16 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर 48 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 2। हम दोनों ने इफिशियंसी निकाल ली इन दोनों की। अब देखो क्वेश्चन को समझना ध्यान से, ए सी से 3 गुना सक्षम है, यहां पर जो आपकी जो इफिशियंसी आई है ये ए प्लस बी की आई है, अकेले ए की नहीं आई है। यहां जो इफिशियंसी आई बी प्लस सी की आई है, अकेले सी की नहीं आई है। तो अपनी मर्जी से आप ऐसा मत करना कि ए की इफिशियंसी है और बी की है और सी की है, अपन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास इफिशियंसी नाम की कोई भी चीज नहीं है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ए सी से 3 गुना अधिक सक्षम है, यानी बोल सकता हूं अगर मैं बोलूं सी की इफिशियंसी एक्स है तो भाई साहब ए की इफिशियंसी कितनी है 3x है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने x और y पर खेलना है। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास a और c की आ गई, अब बचा भैया एक b। अब b की इफिशियंसी क्या लें, अब कुछ भी गिवन है क्या आपको इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि भाई साहब a c से या a b से इतना ज्यादा है इतना कम है तो अपन a से कंपैरिजन कर लेते हैं, c से कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन यहां पर b के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो प्यारे बालक बालिकाओं अपनी मर्जी से कुछ मत ऐड कर देना कि भाई साहब ए सी से 3 गुना है तो ये बी ए से 1 गुना या 2 गुना 3 गुना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो भाई जब कुछ भी गिवन नहीं है तो हमें इसकी इफिशियंसी भी सबसे अलग लेनी पड़ेगी, और हमने कितनी मान ली y मान ली। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ, ठीक है। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है सर x प्लस 3x, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर 3 है। मैंने कहा अच्छी बात है। अब देखो इधर समझना, x ये प्लस, अच्छा a प्लस बी है, a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी है भैया। a की इफिशियंसी कितनी है सर 3x है, a की इफिशियंसी कितनी भाई साहब 3x है, और b की इफिशियंसी कितनी है सर y, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है देखो 3 निकाली। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इधर आ जाओ फिर। अब देखो आपसे बोल रखा है b प्लस सी, b की इफिशियंसी कितनी है सर y है। अब देखो मैं चाहे ऐसे लिखूं 2 प्लस 3 या मैं लिखूं 3 प्लस 2, बात एक ही है क्या। बोले सर एकदम बढ़िया, मैं चाहता हूं कि y के नीचे मैं y लिख दूं। बोले सर अच्छी बात है, आप लिख सकते हो। मैंने कहा चलो फिर लिख देते हैं, ठीक है। तो b की इफिशियंसी कितनी है सर, b की इफिशियंसी y है, और c की इफिशियंसी कितनी है सर, c की इफिशियंसी कितनी है सर x है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 2। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब क्या करना है भाई साहब, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यानी कितना आ गया सर 2x इज इक्वल टू कितना आ गया सर 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 0.5 आ गई। अब हमने x को क्या माना था प्यारे बालक बालिकाओं, हमने x को माना था भाई साहब किसकी इफिशियंसी, c की इफिशियंसी। तो c की इफिशियंसी कितनी आ गई सर 0.5, तो a की कितनी आ जाएगी सर, a की इफिशियंसी इसका 3 टाइम्स हो रहा है, यानी कितनी हो जाएगी सर 1.5 हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब b की इफिशियंसी निकालना है, b की इफिशियंसी निकालने के लिए देखो b प्लस c की इफिशियंसी कितनी है सर 2 है, और c की इफिशियंसी कितनी है सर 0.5, तो b की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी सर 1.5 आ गई। हमने तीनों की इफिशियंसी फाइंड आउट कर ली है जो हमें चाहिए था भाई साहब इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो आपसे क्वेश्चन ने पूछा तीनों मिलकर उस काम को कितने देर में कंप्लीट करेंगे। भैया काम कितना था सर 48 था, और तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई देखो 1 और 5, 1.5 1.5 3 और आज यानी कि 3.5 बोले तो 7/2 7/2, इधर कितना हो गया सर 96/7 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में करते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया तो कितने समय बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए कि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए। क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं छूटेगा प्यारे बालक बालिकाओं। देखो साहब एक वीडियो देख लो बस, आपकी लाइफ मतलब जीडी के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। देखो साहब पी और क्यू की बात कर रहे हैं भैया, पी और क्यू, भैया पी और क्यू। देखो साहब कितने दिन में सर 12 और 16। पहला काम क्या बोले सर, एलसीएम लेके पट को कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा भाई साहब 48, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 3। ठीक है, पी ने अकेले काम शुरू किया। भाई साहब पी अकेला काम स्टार्ट कर रहा है तो कितने समय बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए। भाई साहब पी ने काम अकेले शुरू किया है और क्यू स्टार्टिंग से उसके साथ नहीं आया है, कितने समय बाद आया वो हमें निकालना है कि काम 9 दिन में खत्म हो जाए। कहने का मतलब यह है अगर पी काम को शुरुआत करता है, स्टार्ट करता है तो खत्म भी पी करेगा, यानी पी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपके साथ बना रहेगा। बोले सर बिल्कुल बना रहेगा। काम कितने दिन में खत्म हो रहा है सर, 9 दिन में खत्म हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं पी की, अकेले पी की बात करूं तो भाई साहब पी कितना काम कर रहा है सर, एक दिन में 4, तो 9 दिन में कितना काम खत्म कर देगा सर, 36 काम को खत्म कर देगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, यानी पी ने कितना कितना काम खत्म कर दिया, 36 काम खत्म कर दिया। अब कौन भाई साहब बचे, अब भाई साहब बचे क्यू। तो भाई साहब क्यू के लिए जो वर्क बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 48 माइनस 36 करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 12। यानी क्यू ने कितना काम किया सर, 12 काम किया है। अब क्यू की एफिशिएंसी कितनी है सर, 3 है। तो भाई साहब कितने दिन तक काम किया क्यू ने सर, 4 दिन तक काम किया। और फटाफट से आप आंसर लगा के आ जाओगे ऑप्शन नंबर ए। भाई क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यू को कितने समय बाद पी के साथ काम करने आना चाहिए कि काम 9 दिन में खत्म हो जाए। पी क्यू भाई साहब 4 दिन तक काम करेगा तो कार्य 9 दिन में खत्म हो जाएगा, तो उसको कितने दिन तक आना चाहिए, कितने दिन बाद आना चाहिए। देखो 9 दिन में अगर काम खत्म हो रहा है और क्यू अगर साथ आता है तो 4 दिन काम करके उस काम को खत्म कर सकता है, तो भाई साहब उसको कितने दिन बाद आना चाहिए, 5 दिन बाद काम करने आना चाहिए। अगर आपसे पूछता कि क्यू उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा तो हमारा आंसर 4 आता, लेकिन भावनाओं में मत बहना, उसने ये नहीं पूछा, उसने बोला कि भाई साहब क्यू कितने दिन बाद कार्य में सम्मिलित हो, तो कितना आंसर आएगा, 5 दिन बाद उसको आना चाहिए। क्लियर है क्या, बढ़ते हैं साहब आकर क्वेश्चन की तरफ। पी किसी काम को 10 दिन में करता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम को छोड़ देता है तथा क्यू शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। यदि शुरुआत से दोनों ने मिलकर काम किया होता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता। ठीक है साहब, कौन कौन है, वो सर पी है। ठीक है, पी किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है लेकिन उसने केवल 4 दिन तक काम किया। अगर एक चीज बताओ, उसने 4 दिन तक काम किया तो भैया कितना काम खत्म कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, पी काम को छोड़ देता है, 4 दिन काम करके पी को काम छोड़ देता है। तो भाई साहब उसने 4 काम किया, कितने 10 दिन का, तो यानी कितना हो गया सर, उसने काम कितना खत्म कर दिया, 2/5 काम खत्म कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब इसने पी ने काम को छोड़ दिया, अब कौन आएगा भाई साहब, इस रिमेनिंग वर्क को करने कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है। अब देखो टोटल वर्क कितना है सर, टोटल वर्क 1 मानते हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितना आने वाला है सर, रिमेनिंग वर्क आने वाला है सर 3/5। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी रिमेनिंग वर्क कितना आएगा आपका 3/5, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब क्यू ने रिमेनिंग वर्क को 9 दिन में कंप्लीट किया, कितने दिन में, 9 डेज में कंप्लीट किया है। तो मुझे बताइए प्यारे बालक बालिकाओं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी हमें टोटल दिन निकालने पड़ेंगे पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको उल्टा कर देते हैं, तो 5/3 और कितने दिन में, 9 दिन में। तो क्यू उस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा भाई साहब, 15 दिन में कंप्लीट करने वाला है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास पी का दिन आ गया, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, क्यू भाई साहब आपके 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी 10 और 15 टोटल वर्क कितना आने वाला है, टोटल वर्क आ जाएगा सर 30, इधर कितना आ जाएगा सर 3, इधर कितना आ जाएगा 2। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, दोनों मिलकर स्टार्ट करें, स्टार्टिंग से लेकर तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। भैया आप दोनों ही वर्क कर रहे हैं, काम कितना है सर 30, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है सर 3 और 2 5, तो कितने दिन लगेंगे सर 6 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साहब, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ए व बी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। यदि ये मिलकर काम करें तो 200 घंटे प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या क्या होगी। देखो साहब क्वेश्चन को समझो एक बार ध्यान से, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एक चीज समझना प्यारे बालक बालिकाओं, सबसे पहले कौन कौन काम कर रहा है, बोले सर ए और बी काम कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, कौन काम कर रहा है, ये ए है और ये आपका बी है। ठीक है, ए काम कर रहा है भाई साहब 15 घंटे में और बी काम कर रहा है भाई साहब 20 घंटे में। हमारा पहला काम क्या है कि भाई साहब इन दोनों को क्या करना है, हमें इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम निकालना है। भैया एलसीएम कितना आ जाएगा, फटाफट से बोलो सर 60 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा भाई साहब 3 आएगा। हमने इतना काम तो कर दिया, एफिशिएंसी निकाल दी और एलसीएम निकाल दिया, यानी टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है। अब क्या हो रहा है, यदि वे मिलकर काम करें, देखो मिलकर काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। ये अलग अलग काम कर रहे हैं जब तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा टाइम लगेगा। जब मिलकर काम करेंगे तो भाई साहब इन दोनों की स्पीड एक साथ कंज्यूम हो जाएगी,
तो दोनों जल्दी जल्दी काम करेंगे और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। भैया दीवार को कितने घंटे बना रहे हैं? 12 घंटे में। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बात करूं मुझे यहाँ से इफिशियंसी निकालनी, मुझे क्या निकालनी है प्यारे बालक वाले को? इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी कैसे निकलती है? इफिशियंसी निकलती है जब हमारे पास टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क में जब नंबर ऑफ डेज का डिवाइड लगा देते हैं तो हमारे पास इफिशियंसी आ जाती है। वो सब बिल्कुल आ जाती है, नंबर ऑफ डेज हो या घंटे हो, जो भी आपके पास गिवन हो, अपन उसका डिवाइड लगाते हैं तो मेरे पास इफिशियंसी आ जाती है। चलो साहब निकालते हैं इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है सर? 60 है। और कितने घंटे में बना रहे हैं सर? 12 घंटे में बना रहे हैं। तो भाई साहब देखो इनकी इफिशियंसी कितनी है जब मिलकर काम कर रहे हैं सर? 5 इफिशियंसी आ गई जब ये मिलकर काम कर रहे हैं। जब ये दोनों 220 घंटे प्रति घंटे कम लगाते हैं तब इनकी इफिशियंसी कितनी सर? 5 है। जब ये बिना कम लगाए काम करेंगे तब इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है? देखो 4 और 3 कितनी? 7। और अब कितनी सर? 5 है। ये 5 कब है? जब वो 280 ईंटें प्रति आवर्स कम लगा रहे हैं। तो भाई साहब बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? ये 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। यही डिफरेंस तो किसको बता रहा है? 280 को बता रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 140 आ गई। आपसे पूछा टोटल वर्क कितना है, कितनी ईंट लगी है? 60 यूनिट ईंट लगी है। तो 60 × 140 कर दिया भाई साहब, कितना आंसर आ गया? 8400। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। क्लियर है क्या कहानी? बोले सर एकदम क्लियर, जबरदस्त क्वेश्चन था, घबराओ मत। एक क्वेश्चन और करना है आपको ऐसा कैसा। देखो साहब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 आवर्स में बना सकते हैं। यदि वे 7 काम करें तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं तथा दीवार को 5 घंटे बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या क्या होगी? अब आपको खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना भैया। देखो साहब ध्यान से, सबसे पहले 9 और 10 एलसीएम लेके पटक दो भाई साहब, कितना आएगा? फटाफट से आप बोलोगे सर 90 आएगा। मैंने कहा इधर कितना आएगा सर? 10। इधर कितना आएगा भाई साहब? 9। हमने इन दोनों की पर्टिकुलर इफिशियंसी पे चर्चा कर ली है। अब देखो भाई साहब क्या हो रहा है, 5 घंटे में दीवार बन रही है भाई साहब और काम कितना है सर? 90 है। और इफिशियंसी यहाँ से निकालते हैं, 90/5 कर दिया, यानी कितना आ गया सर? आप बोलोगे सर 18 आ गया। मैंने कहा ये लो साहब, ये 18 कब आ रहा है? जब वो कम दीवार, जब आपके 5 कितने ईंट कम लगा रहे हैं? 10 ईंट कम लगा रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों पूरा काम करते तो कितना होता? 10 + 9 कितना? 19 यूनिट। अब कितना हो रहा है भाई साहब? 18 यूनिट। मैंने कहा कितने का डिफरेंस आ रहा है? बोले साहब 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। मैंने कहा यही 1 यूनिट का डिफरेंस कितना है? बोले सर 10 है। और आपसे पूछा कितनी ईंटें लगी है भाई साहब? कितनी ईंटें लगी है? 19 ईंटें लगी है। तो 90 × 10 कर दिया, कितना आंसर आ गया? 900 आपका आंसर आ चुका है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए साहब बढ़ते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए + बी की क्षमता बी से डबल है तथा ए + बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, करने की कोशिश करते हैं भाई। सबसे पहले इधर आ जाओ, ए + बी + सी 3 है। ठीक है, अब यहाँ देखना ए + सी की जो इफिशियंसी, यहाँ लिख रहा हूँ भैया ए + सी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए + सी की इफिशियंसी बी से क्या है भैया? डबल है। बी से क्या है भाई साहब? डबल है। यानी अगर इसकी 1 है तो इनकी कितनी भाई साहब? 2 है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ए + बी की इफिशियंसी, ए + बी की इफिशियंसी कितनी है भाई साहब? ये है भैया बी सी की इफिशियंसी से कितनी है? 3 गुना है। यानी अगर इनकी 1 है तो इनकी कितनी है? 3 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे गौर फरमाना प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से देखना इधर। यहाँ कितने लोग हैं सर? ए, बी और सी। मैंने कहा 3 लोग हैं, वही सेम। यहाँ कितने लोग हैं सर? ए, बी और सी। मैंने कहा वही 3 लोग हैं। टोटल इफिशियंसी पे गौर करो, यहाँ कितनी आ रही है सर? 3। यहाँ कितनी आ रही है? 4। मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? काम करने वाले वही सेम लोग हैं, इफिशियंसी उनकी सेम है। ऐसा कहीं गिवन नहीं है कि उस कंडीशन में उनकी इफिशियंसी ज्यादा है, इस कंडीशन में उनकी इफिशियंसी कम है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि इनकी इफिशियंसी अलग अलग आ रही है? तो अब हमें क्या करना है? इफिशियंसी को सेम करना है। कैसे करना है? हमने रेशो में बहुत ढंग से पढ़ रखा है कि भाई साहब अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ टोटल कितना है सर? 3। यहाँ टोटल कितना है? 4। तो भाई साहब इसको किससे मल्टीप्लाई करो? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इधर कितनी आएगी सर? 8। इधर कितनी आ गई भाई साहब? 4। यहाँ कितनी आ जाएगी भाई साहब? 9। और यहाँ कितनी आ जाएगी भाई साहब? 3। टोटल करो, यहाँ कितना हो गया? 12। यहाँ कितना हो गया? 12। हमने हमारा काम खत्म कर दिया। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाओ फिर फटाफट से। अब देखो हमारे पास ए की इफिशियंसी नहीं है, बी की तो हमारे पास आ गई। बी की इफिशियंसी कितनी है? देखो डायरेक्ट 4। और सी की इफिशियंसी कितनी है भाई साहब? 3। अब हमें ए की इफिशियंसी निकालनी है। सी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। तो ए + सी कितना हो रहा है भाई साहब? 8 हो रहा है। और सी की इफिशियंसी सर 3 है, तो 8 में से 3 का कितना आ गया सर? 5 आ गया। हमारे पास तीनों की इफिशियंसी आ गई 5, 4 और 3। क्लियर है? बोलो सर एकदम क्लियर। आप बी से भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम इफिशियंसी आने वाली है। ठीक है, ए + बी की इफिशियंसी कितनी सर? 9 है। और बी की इफिशियंसी कितनी सर? 4 है। 9 में से 4 का कितना आएगा? 5 ही आएगा। इफिशियंसी अलग अलग नहीं आएगी एक ही। ठीक है,
अब देखो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं भाई साहब, 30 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो मुझे बताओ सबसे पहले टोटल वर्क कितना है, आप फटाफट से बोलोगे सर टोटल वर्क निकालने के लिए कितने दिन में खत्म कर रहे हैं सर, 30 दिन में। और इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया सर 12, ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई साहब एक अकेले की एफिशिएंसी कितनी है सर 5 है, तो 5 से डिवाइड लगा दिया, कितनी बार जाएगा सर इधर जाएगा 5 से, ये जाएगा भाई साहब 5 से 6 बार, 6 × 12 कितना आएगा 72 डेज में एक कंप्लीट कर देगा इस काम को, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर कहानी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन था, निपटा दिया अपन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए व बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला 8 दिन तक काम करता है, बी बचे हुए काम को अकेला 20 दिन में करता है, बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। बताइए सब, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भाई साहब, 12 दिन में कर रहे हैं। देखो भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भाई साहब, 12 दिन में इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ए अकेला 8 दिन तक काम कर रहा, ए ने केवल 8 दिन तक काम किया, उसके बाद लड़ाई हो गई, ये भाग के चला गया भाई साहब मैं काम नहीं करूंगा। बी बचे हुए काम को 20 दिन में करता है। बचा हुआ काम मतलब, बचे हुए काम का मतलब क्या है, देखो अगर ए पूरे 12 दिन तक काम करता तो भाई साहब काम 12 दिन में खत्म हो जाता। तो यानी ए ने कितने दिन तक काम किया, केवल 8 दिन तक काम किया है। तो भाई साहब ए का जो 4 दिन का काम है वही तो बचा हुआ है क्या, वो सब बिल्कुल वही बचा हुआ है। ए का बचा हुआ काम कौन कर रहा है सर, बी कर रहा है। अब बी के बारे में बात करो, बी ने उस काम को कितने दिन में किया सर, 20 दिन में किया। अब भाई साहब अगर भी ए पूरा 12 दिन तक काम करता तो 12 दिन में काम खत्म हो जाता, लेकिन ये काम 20 दिन में खत्म हो रहा है, यानी हमने कितना एक्स्ट्रा काम करवाया बी से, बोले सर 12 दिन का काम 20 दिन में कंप्लीट हो रहा है, यानी बी ने उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया भाई साहब, 8 दिन में कंप्लीट किया। ये इस कहानी का ट्विस्ट था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो साहब ध्यान से, ए की एफिशिएंसी कितनी आई, काट दो सर 1, इधर कितना आ गया भाई साहब 2। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर, ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई साहब 1 आ गई। मैंने कहा एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आ जाओ फिर इधर आ जाओ, अब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। अब आपसे पूछा बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं भाई साहब। टोटल वर्क यानी एफिशिएंसी कितनी है सर 3 है, कितने दिन में कंप्लीट करे सर 12 दिन में। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है बी पूरे काम को अकेला कितने दिन में करेगा। भाई साहब बी की एफिशिएंसी कितनी है सर 1 है, 1 का डिवाइड लगा तो यानी कितने दिन में करेगा, 36 डेज में कंप्लीट करेगा। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए व बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, उन्होंने 20 दिन तक साथ में काम किया, शेष काम ए ने 20 दिन में किया, अकेला ए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए प्लस बी 30 दिन में करते हैं, ठीक है, उन्होंने 20 दिन तक काम साथ में किया, यानी ए प्लस बी का 20 दिन का काम कितना बचा सर, 10 दिन का काम बचा ना, 10 दिन का काम करा, शेष काम ए ने 20 दिन में किया। भाई साहब कितने दिन में, 20 दिन में, शेष काम को ए ने 20 दिन में किया। यानी आप ये बोल सकते हो कि ए प्लस बी का जो 10 दिन का काम था वो अकेले ए ने 20 दिन में कंप्लीट किया। ये 0 से 0 आ गया। ए प्लस बी इधर कितना आ गया भाई साहब आपका 2a, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर, यहाँ पे उधर कट जाएगा तो ए की और बी की एफिशिएंसी दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर 1 और 1 आ गई। ठीक है, उन्होंने 30 दिन तक काम किया तो टोटल वर्क कितना आ गया सर, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 30 × 2। और आपसे पूछ रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी सर 1, तो ये कितना आंसर आएगा 60 डेज में काम क्या हो जाएगा आपके, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर कहानी, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले सर बिल्कुल आगे बढ़िए। चलो सब आगे बढ़ते हैं। ए अकेला किसी काम को करने में ए वर 20 से 27 घंटे ज़्यादा लेता है, बी अकेला उसी काम को करने में ए वर 20 से 3 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझना एक बार। देखो सबसे पहले ए अकेला ए प्लस 20 से 27 घंटे ज़्यादा लेता है, तो हमने मान लिया कि ए प्लस जो बी है ना, ये कितने का टाइम में कर रहे हैं सर, एक्स दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो अकेला ए इससे कितने दिन ज़्यादा ले रहा है भैया, कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है 27, यानी एक्स प्लस 27 घंटे में कंप्लीट करेगा। और अकेला बी कितनी देर में कंप्लीट करेगा सर, एक्स प्लस 3 आवर्स में कंप्लीट करेगा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब देखो क्वेश्चन को करने का एक डायरेक्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन वो कहाँ कैसे आती है, क्यों आती है, वो समझने की कोशिश करना। एक बार रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना। देखो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका x प्लस 27 एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, इधर आ जाएगा भाई साहब कितना, x प्लस आपका 3 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा भैया, नीचे आ जाएगा x प्लस 27 प्लस x प्लस 3। बात क्लियर। और इन सब की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, x के बराबर होना चाहिए, यानी टोटल इतने दिन में तो कंप्लीट हो रहा है, वो सब बिल्कुल बढ़िया। ऊपर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर x स्क्वायर, प्लस का कितना आ जाएगा भाई साहब 3x, इधर कितना आ जाएगा सर 27x, और प्लस का कितना आ जाएगा सर 81। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो साहब यहाँ पे देखो x प्लस x कितना हो गया 2x, 2x प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 2x प्लस कितना हो जाएगा सर 30, इधर कितना चल रहा है भैया x चल रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन कितना हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 27x, डायरेक्ट इनको दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा भाई साहब 30x
30x प्लस का कितना आ जाएगा सर 81 आएगा। इधर आएगा भाई साहब 18 नहीं आएगा 81 आएगा। कितना आएगा भैया 81, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 81। इधर देखिए इधर क्या होता आएगा, इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा भाई साहब 30x, ठीक है। अब देखो 30x से 30x कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना हो जाएगा सर x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 81। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 9 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस 27 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ए अकेला कितने दिन में करेगा 9 प्लस 27 यानी कितने दिन में कंप्लीट करेगा 36 डेज में कंप्लीट करेगा। ये तो होता है भाई साहब इस क्वेश्चन को करने का पूरा प्रोसेस। लेकिन हमें एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। इस x की वैल्यू क्या होगी भैया, इस x की वैल्यू होगी भाई साहब क्या, जो भी आपके पास नंबर गिवन होंगे 27 या जो भी है उसका क्या ले लो, रूट ले लो, ठीक है। यहाँ कितना है 27 मल्टीप्लाई करके क्या ले लो, इनका रूट ले लो। रूट लेंगे तो 27 इंटू कितना आ जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब 81 रूट के अंदर रूट के अंदर कितना 81, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब 9 आ जाएगी। तो यहाँ से ये डायरेक्ट ट्रिक आती है। लेकिन अगर मैं केवल आपको डायरेक्ट ट्रिक कराता तो आपको समझ में ही नहीं आता, और मैथ्स में तो रटना जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो भैया फटाफट से। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, अच्छी बात है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। ओके ठीक है, ए और बी मिलकर उसको इतने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं जितने समय में उस काम को सी अकेला खत्म करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने कंप्लीट करेगा। देखो सीधी सी बात है, सी और ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब ए जितना काम ए प्लस बी कर रहा है ना उतना काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। इस बात का ये मतलब है, ठीक है। तो ए प्लस बी का हमने मान लिया भैया, ए प्लस बी इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ए प्लस बी इस काम को इसको दोनों को कर लिया भाई साहब एक्स दिन में कर रहे हैं। तो भैया ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं सर, एक्स दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। अब आपसे बोल रखा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। तो भैया ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा सर, सी से 9 दिन ज़्यादा, यानी ए प्लस बी से भी 9 दिन ज़्यादा, यानी एक्स प्लस 9 दिन में कंप्लीट करेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात कर लूँ भाई साहब बी की। अब देखो बी यहाँ पर क्या गिवन है, ए किसी काम को बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझसे 5 साल छोटे हो, या फिर मैं आपसे बोल दूँ कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, बात सेम है क्या, डिफरेंस सेम है, बोले सर एकदम सेम है। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये अगर ए से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है तो बी ए से 5 दिन कम लेगा, यानी बी कितने दिन में करेगा, एक्स प्लस 4 दिन में करेगा। बोले सर अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है भैया, हमारे जीवन का मकसद है एक्स की वैल्यू निकालना है, यानी 9 × 4 करेंगे किसके अंदर, रूट के अंदर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 36 रूट में आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 6 आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो भैया ए अकेला कितने दिन में करेगा, x प्लस 9, 6 प्लस 9 करेंगे कितने दिन आ जाएंगे, 6 प्लस 9 करेंगे तो 15 डेज में कौन काम खत्म कर देगा, ए इस काम को कंप्लीट कर देगा। बढ़िया क्वेश्चन था, निपटा दिया अपन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी मिलकर काम करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ दे, उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ दे, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो साहब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं समझना। सबसे पहले एक ही काम 10, 12 और 15 का क्या निकाल लो एलसीएम। 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालो भैया, कितना आने वाला है। आप फटाफट से बोलोगे सर इनका जो एलसीएम आने वाला है वो आने वाला है भाई साहब 60। इधर कितना आ जाएगा 6, इधर 5, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 4। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है। यहाँ 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक बार बनता है कि 2 दिन बाद में काम छोड़ के गया, एक ऐसा हो सकता है कि पहले काम छोड़ के गया। दोनों को जल्दी कैसे करें, बेसिक तो मैंने आपको बता दिया कि भैया इस तरह से करते हैं, और जल्दी कैसे करें वो भी देख लो, कुछ भी नहीं छूटेगा भाई साहब, इतनी गारंटी है ना कि इसको एक वीडियो देख लेना, टाइम एंड वर्क आपको एज इट इज मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। इतनी तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, आप करके देख लेना एक बार, ठीक है, भरोसा करके देखिए एक बार आराम से। देखो सबसे पहले जो जा रहा है उसको जाने दो भैया। ए जा रहा है, ए कितने दिन, ए की एफिशिएंसी कितनी है सर 6, कितने दिन बाद जा रहा है सर 2 दिन बाद, इसको जाने दो। जो जा रहा है ना, जो बाद में जा रहा है ना उसका काम माइनस करना है हमें, उसको भगाना है, ऐसे नहीं 12 माइनस हमें वर्क करना है। अब कौन जा रहा है भाई साहब, सी भी जा रहा है। सी उसके 2 दिन बाद जा रहा है, यानी सी 4 दिन बाद जा रहा है टोटल, और सी की एफिशिएंसी कितनी है सर 4 है, और 4 × 4 कितना हो गया सर 16। अब देखो इतना काम हमें क्या करना है, माइनस करना है। टोटल वर्क कितना हो गया सर 12, और इधर कितना हो गया, इधर कितना हो गया सर 28 हो गया, और 28 काम को हमें माइनस करना है किसमें से, 60 में से। 60 माइनस 28 कर दो भैया, कितना बचेगा आप लोग से 32 वर्क बचेगा। अब इस वर्क को कौन करेगा, ध्यान से सुनना, जो
मैं कहना चाह रहा हूँ, बाद में जा रहे हैं ना उनको जाने तो उनका काम भी क्या कर दो, माइनस कर दो। अब बचा कौन भाई साहब, केवल आपके बचा है सी बचा है, और सी इस काम को बी बचा है, बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है सर, बी की इफिशियंसी है 5, यानी कितने दिन लगेंगे 6 सही, 2/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जो बाद में जा रहा है उसको भागने दो, अब पहले कैसे जाता है उसको भी देख लो भैया, ठीक है। पहले वाले में क्या सीन है, 10, 12 और 15 सेम चीज़ है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एक बार लिख देता हूँ, ए बी और सी, ठीक है। 10, 12, 15 एक ही तरह के क्वेश्चन इसलिए लिए जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। 60 इधर कितना आ जाएगा सर, 6 इधर कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ए व बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, ठीक है। काम पहले ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, देखो साहब ध्यान से, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है सर, ए प्लस बी की जो इफिशियंसी है वो है भैया कितना, 6 और 5 कितना सर 11। अब ये 2 दिन पहले काम छोड़ रहे हैं ना, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करो, यानी 22 कितना हो रहा है 22। अब ध्यान से सुनना प्यारे बालक बालिकाओं, जब भी पहले काम छोड़े हमें उनको जाने नहीं देना है, उनके काम को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 60 प्लस, अब हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया, 60 प्लस 22, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया भाई साहब 82। और लोग कितने हो गए भैया, लोग है 3, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 5 कितनी है भाई साहब, 6 और 4 हो गई 10, 10 और 5 कितनी हो गई सर 15 हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 15 का डिवाइड लगाना है, कितनी बार जाएगा सर 15, 5 जाए कितना होता है 75, कितना बचेगा 7/15, 5 सही 7/15, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना, एक बाद वाला भागने दो, पहले वाला उसको रोक के रखो और उसके काम को ऐड कर दो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, टाइम बचेगा आपका। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का, ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15, सबसे पहले तो यही है ए बी और सी, 10, 12 और 15 भैया इफिशियंसी कितनी, सबसे पहले तो एलसीएम इधर कितना आएगा 6, 5 और 4। ये काम तो हमें हर जगह करना ही करना है, बोले साहब बिल्कुल कर लिया। अब एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले, एक तो भैया पहले और एक जा रहा भैया पहले, अच्छा 2 दिन पहले, ठीक है। बी काम खत्म 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, अच्छा दोनों एक काम खत्म 2 दिन पहले जा रहा है भैया, जाने दो। अब 6 और इतना कितना सर 2, यानी कितना हो गया सर 12 दिन हो गए, मैंने कहा अच्छा हो गया। अब भी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, बी कितनी इफिशियंसी 5, और कितने 3 दिन पहले कितना हो गया सर 15 हो गया, मैंने कहा टोटल कितना हो गया सर, यहाँ पे कितना हो गया सर 27 हो गया। अब टोटल वर्क जो हमें, क्योंकि पहले वाले हैं तो 60 प्लस 27 कितना हो गया सर, आप बोलोगे सर ये हो गया 87 वर्क हो गया। अब कितने लोग हैं सर, ये 15 लोग हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जब 15 लोग हैं तो भैया काम कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। बोले सर बिल्कुल कर देंगे सर, देखो साहब 37 में से 15, 87/15 कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा वही 5 बार, ठीक है। और 5 से इधर कितना हो जाएगा सर 15, 15, 75, 75, 87 में से 75 घटा वही सब 12 बचेगा, 12/15। अब ये देखो कितना आ जाएगा सर 4/5, यानी 5 होल 4/5, ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। मैंने कहा ये लो साहब 5 होल 4/5 का नजर आ रहा है सर, 5 होल 4/5 ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो हमने इस वीडियो के अंदर टाइम एंड वर्क को एकदम खलास कर दिया, अल्टीमेट क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक्स और बढ़िया क्वेश्चन, आपको पूरा का पूरा मिक्सचर दिया जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल ढंग से देखो, और कल एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।